हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और इस एकेडमी पर आपको जितने भी वीडियोस मिलेंगे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित मिलेंगे। सो गाइज, बिना टाइम वेस्ट करें हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के गठन या फिर मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बारे में। मध्य प्रदेश ये MPPSC सीरीज़ का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वीडियो है और इससे हमेशा हर एग्ज़ाम में, चाहे आप MPPSC ले लीजिए, SI ले लीजिए, कांस्टेबल ले लीजिए, इससे संबंधित क्वेश्चन आता ही है। सो हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के गठन के बारे में या पुनर्गठन। तो मध्य प्रदेश के गठन को समझने से पहले सबसे पहले हमें उन सारी परिस्थितियों को समझना पड़ेगा जो हमारे देश जब हमारा आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947, उस समय की परिस्थितियों को हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या हुआ था। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है कि भारत पे कहीं विदेशी आक्रमण हुए, गुलाम वंश आए, इसके पहले भी कहीं हुए, मुगल्स आए, इसके बाद कहीं और भी कुषाण वगैरह कहीं भी आते रहे। और फिर अंग्रेज़ जब आए तो अंग्रेज़ ने जो है पहले ये व्यापार करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने बनाई थी, IAC ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने बनाई थी और ये व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आए थे। लेकिन व्यापार करते करते इन्होंने भारत के जो अंदरूनी मामले हैं उसमें इंटरफेयर करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे ये वहाँ के क्षेत्र को जीतते गए। यानी कि हम अदर शब्दों में, सिंपल शब्दों में कहें तो ये वहाँ के राजा बन गए। राजा का कोई टाइटल उन्होंने नहीं लिया था, उनके जो पद यूज़ होते हैं उस तरीके से उन्होंने काम किया, यूज़ करा। अर्थात हम अदर वर्ड्स में समझ सकते हैं कि वहाँ के राजा बन गए। तो हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि हमारा जो भी हमारा भारत है, राइट, जो हमारा अखंड भारत रहा था 15 अगस्त 1947 के पहले, जब ये डिसाइड हुआ कि 15 अगस्त 1947 को जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो आपको पता है विभाजन का रूप भी देखा है भारत ने। भारत और पाकिस्तान 2 स्टेट्स बने थे। सो यहाँ पर हमें उस परिस्थितियों को समझना है। तो हम यहाँ पर बात अंग्रेज़ की करते हैं। जो अंग्रेज़ थे, इन्होंने जिन भी क्षेत्रों को विजिट करा था या इनका जिस क्षेत्रों पर डायरेक्ट कंट्रोल था उसको कहते थे प्रांत। जैसे कि स्पेशल आपको पता होगा बंगाल जो बहुत समृद्ध था। सबसे पहले अंग्रेज़ों ने यहीं पर अपने जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757, उसके बाद 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, इससे अपने पांव जमा लिए। तो जहाँ पर उनका डायरेक्ट कंट्रोल होता था और वहाँ पर वो अपना उच्च अधिकारी को अपॉइंट कर देते थे, जनरली जिसे गवर्नर कहते थे। तो जो अंग्रेज़ों के डायरेक्ट कंट्रोल में थे उसको हम क्या कहते थे? उसे हम कहते थे प्रांत, राइट। हम उसे क्या कहते थे? प्रोविजंस या प्रांत कहते थे। और जहाँ पर राजे रजवाड़े थे उसे हम बोलते थे देसी रियासतें या प्रिंसली स्टेट कहते थे। अब हम यहाँ पर इस चीज़ के बारे में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये मध्य प्रदेश के गठन से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं और हम सारे पॉइंट्स इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। आप चाहे प्री एग्ज़ाम दो, मेंस दो, MP का कोई भी एग्ज़ाम ले लो, इससे ज़्यादा फैक्ट आपको किसी भी वीडियो में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। हम वो बताने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे प्रांत की। तो 15 अगस्त 1947 को भारत में टोटल कितने प्रांत थे? 17 प्रांत थे और 565 देसी रियासतें थी। प्रांत वे जगह थे जहां पर अंग्रेज़ों का डायरेक्ट कंट्रोल होता था। उनके गवर्नमेंट उच्च अधिकारी अपॉइंट होते थे, जो उनकी मशीनरी होती है उसमें अंग्रेज़ अधिकारी होते थे। और देसी रियासतों से अंग्रेज़ों ने कुछ संधियां कर रखी थी जिसमें अंग्रेज़ों का जो है अप्रत्यक्ष कंट्रोल रहता था, राइट। उनका इनडायरेक्टली कंट्रोल होता था, कुछ संधि शर्तें होती थी, लेकिन वहाँ का शासन प्रशासन राजा संभालते थे, लेकिन वो अंडर में होते थे ब्रिटिशों के। या तो देसी रियासतों का नाम सुना होगा, तो उस समय पे टोटल 565 देसी रियासतें थीं। अब 3 जून 1947 को ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है MPPSC में। माउंटबेटन योजना के तहत भारत के विभाजन का प्रस्ताव रखा गया और 1947 में जो है 1947 में भारत, जो उस समय ब्रिटिश भारत था, उसको 2 भागों में विभक्त किया गया, भारत और पाकिस्तान में। तो जब विभक्त किया गया तो बात आई कि आखिर में कौन से प्रांत भारत में रखे जाएं और कौन से प्रांत पाकिस्तान में रखे जाएं।
तो जो प्रांत थे टोटल उस समय पे 17, वहाँ पर ब्रिटिश का डायरेक्ट कंट्रोल होता था। तो उनके पास ऑप्शन थे, कुछ भी ऑप्शन नहीं था, मतलब या तो वो इंडिया में जाएंगे या वो पाकिस्तान में जाएंगे। रेडक्लिफ ने जो है उस समय पे जहाँ पर मुस्लिम बहुल जनसंख्या थी, जो भी उस समय की राजनीतिक स्थितियाँ थी, वहाँ पर डिसाइड करा। और आपको पता है रेडक्लिफ जो लाइन है, जो विभाजन रेखा भारत पाकिस्तान की, वो निर्धारित करी। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि रेडक्लिफ लाइन निर्धारित करी, तो जो इधर हिस्से में आ रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, जो से भी प्रांत इस हिस्से में आ रहे हो, पाकिस्तान में चले जाएंगे, और जो इस हिस्से में आ रहे हैं वो प्रांत भारत में आ जाएंगे। यानी कि इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। ये अंग्रेजों ने जो उन्होंने लाइन डिसाइड करी थी रेडक्लिफ लाइन से, वहीं से डिसाइड हो गया था कि कौन से प्रांत कहाँ जाएंगे। इनके पास स्वैच्छिक कोई वो नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये डायरेक्टली ब्रिटिश के कंट्रोल में थे प्रांत। और इसी प्रकार से आपको पता है कि जो बंगाल था उस समय का, बंगाल का भी विभाजन किया गया था पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में, राइट। तो पूर्वी बंगाल जो है उस समय पाकिस्तान में गया था। जो भी उस समय की राजनीतिक स्थितियां थी उससे डिसाइड किया गया। तो क्या किया गया कि प्रांत में से कौन से कहाँ रखा जाए। तो 11 प्रांतों को भारत में शामिल किया गया, 3 प्रांत को पाकिस्तान में शामिल किया गया। कौन कौन से थे? चूंकि संख्या में कम है इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और 11 प्रांत भारत में थे। नाम यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और 3 ऐसे प्रांत थे जिनका की विभाजन कर दिया गया था। असम, बंगाल और पंजाब। इनके विभाजन के तहत इनका 3 प्रांतों का विभाजन करा था। और इस तरीके से प्रांतों का जो है विभाजन कर दिया गया था। यानी कि भारत के पास यदि हम मोटे तौर पे बात करें तो टोटल कितने प्रांत आए? 14 प्रांत आए। इसी प्रकार मोटे तौर पे यदि हम बात करें तो पाकिस्तान के पास कितने प्रांत गए? तो 6 गए, 3 ये और 3 विभाजन के स्वरूप जो आए। तो इस तरीके से हुआ। अब जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतों के पास 3 ऑप्शंस थे। उनको स्वैच्छिक अधिकार दिए गए क्योंकि यहाँ पर अप्रत्यक्ष कंट्रोल था। देसी रियासतों को कहा गया या तो आप इंडिया में शामिल हों, या आप पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या आप चाहें तो फ्री भी रह सकते हैं। जो प्रांत के पास ऑप्शन नहीं था, लेकिन यहाँ पर फ्री वाली ऑप्शन भी लाया गया। तो उस समय यानी कि 15 अगस्त 1947 को जो 565 देसी रियासतें थी, उनमें से 13 देसी रियासतें जो है पाकिस्तान में शामिल की गई और 552 रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ के कारण हम कहेंगे भारत में शामिल किया गया। हालांकि जो 3 देसी रियासतें आपको पता ही होगा, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद ने थोड़ी सी परेशानी क्रिएट करी थी, लेकिन फाइनली इसे जो है भारत में शामिल कर लिया गया। और भोपाल ने भी थोड़ा सा अपना आंखें दिखाई थी, जहां जो उस वक्त के नवाब थे, लेकिन उसे भी भारत में शामिल कर लिया गया। तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो टोटल उस समय भारत में 14 प्रांत और 552 देसी रियासतें शामिल थीं। तो अब हमारा कनेक्शन यहाँ से जुड़ा हुआ था एक्चुअल में गठन को लेके। तो अब हम बात करते हैं भारत के गठन की। भारत के गठन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है समझने के उद्देश्य से, नहीं तो प्रॉब्लम होती है। और आजकल कोई भी एग्ज़ाम ले लो, बहुत डीप में पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं भारत के गठन की, यानी कि 1956 से पूर्व की स्थिति। 1956 में कुछ राजनीतिक उठापटक होती है और जो भारत का नक्शा है उसमें परिवर्तन किया जाता है, इसलिए हमको ये भी पढ़ना ज़रूरी है। तो 1956 से पूर्व कैसा भारत रहा था? 1956 मतलब जो हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 और 1956 के बीच में किस तरीके से विभाजित किया गया था। तो जब देश आज़ाद हुआ था तो हमें पता है उस समय जो संविधान सभा है उसमें अंतरिम गवर्नमेंट का जो है अंतरिम गवर्नमेंट गठित की गई थी। वो देश का शासन अस्थायी रूप से चला रही थी और साथ में ही कुछ जो है अधिक मेंबर्स को संविधान बनाने के लिए अधिकार सौंप दिए गए थे कि आप संविधान बनाइए कि भारत की रूपरेखा किस प्रकार से रहेगी, किस प्रकार से हम हमारी सारी समस्याओं को समाधान कर सकें। तो संविधान सभा जब तक जो है भारत का संविधान बना रहा था, तो उसी बीच निर्णय किया गया कि भारत, संपूर्ण भारत को, यानी कि 14 प्रांतों 552 जो देसी रियासतें हैं, इसको 4 भागों में डिवाइड किया जाएगा। भाग ए, भाग बी, भाग सी और भाग डी। उस समय इसको नाम दिए गए 1956 से पूर्व।
तो भाग ए में किन को शामिल किया, हम सबसे पहले भाग ए की बात कर लेते हैं। तो भाग ए में ये उन सारे प्रांत, एक्चुअल में भाग ए में 14 प्रांत हैं, टोटल 14 ही थे, और 216 देसी रियासतों को मिलाकर टोटल 9 राज्य बनाए। क्योंकि अब आप देख लीजिए 14 प्रांत है, 552 है, इनको जोड़ेंगे तो कितने राज्य बन जाएंगे, इनका प्रशासन संभालना कितना मुश्किल होगा, और उस समय व्याप्त गरीबी भी थी। और भारत में एकता और अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए निर्णय किया गया कि इनको मर्ज किया जाए, क्योंकि अब भारत एक है। तो 14 प्रांतों और 216 देसी रियासतों को मिलाकर 9 राज्य बनाए, और ये निर्धारित किया कि यहाँ पर गवर्नर का शासन रहेगा और विधायिका भी रहेगी। भाग बी में उन 275 देसी रियासतों को मिलाकर टोटल 9 राज्य बनाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं पर नहीं मिलेगा ये फैक्ट। और यहाँ पर राज प्रमुख का शासन रहेगा। आज ठीक है, यहाँ पर किसका शासन रहेगा, राज प्रमुख का शासन रहेगा। क्योंकि आपने सुना होगा ग्वालियर की रियासतें, होलकर रियासतें, ऐसे कई बड़ी बड़ी रियासतें थी जो मान ही नहीं रही थी कि हम हमारा इतना सारा जो किलोमीटर एरिया का क्षेत्र है वो भारत को दे दें, या हम हमारे अधिकार को छोड़ दें। तो बड़ी ही सूझबूझ से उनको जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी बातों में लेके भारत में शामिल तो करा था, लेकिन उसमें थोड़े से बदलाव अलग कर किए गए थे। तो ये निर्धारित किया गया कि यहाँ पर राज प्रमुख का शासन रहेगा। तो 265 जो 75 रियासतें थी उनको मिला के 9 राज्य बनाए गए। कौन कौन से हम आगे बताएंगे। इसी प्रकार भाग सी में जो है इसमें छोटी रियासतें जो थी, दूसरी रियासतें, उन 61 रियासतों को मिलाकर टोटल 10 राज्य बनाए गए, जो बहुत ही भाषा में या अलग कल्चर था, बहुत डिफरेंट था, या उन्हें लग रहा था उस तरीके से। और वहाँ पर मुख्य आयुक्त का शासन रहेगा। और भाग डी में अंडमान और निकोबार को रख दिया गया, सबको पता है बहुत ही अलग साइड में है। तो इस प्रकार से एक राज्य था भाग 9 में। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भाग ए में कुल कितने राज्य हैं। तो 9 राज्य हैं, भाग बी में 9 राज्य है, भाग सी में 10 राज्य, भाग डी में, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब देश हमारा बना था तो 1956 तक टोटल भारत में 29 राज्य थे, और यूनियन टेरिटरी वाला कोई कंसेप्ट फिलहाल नहीं था। इसी प्रकार से अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी जो है राज्य शामिल थे। तो भाग ए में था असम, बड़े बड़े राज्य थे, बंगाल जो कि आज की तारीख में पश्चिम बंगाल कहलाता है, पंजाब, सीपी एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार जो कि उस समय मुख्य मध्य प्रदेश था, बिहार, बम्बई, मद्रास, उड़ीसा, और ये नीचे है लिखा हुआ है संयुक्त प्रांत जो कि उत्तर प्रदेश कहते हैं जिसको। इसी प्रकार भाग बी में जो कि बड़ी रियासतें थी, मध्य भारत जो इंदौर मतलब मालवा वाला जो इलाका है वो, विंध्य प्रदेश, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मैसूर, पटियाला, पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र और त्रावणकोर कोच, नीचे दिख नहीं रहा है त्रावणकोर कोच है। इसी प्रकार छोटी रियासतें जो भाग सी में थी शामिल किया गया था अजमेर, भोपाल। एक्चुअल में जो यहाँ पे ध्यान देना आप थोड़ा, जो विंध्य प्रदेश है ये पहले भाग बी में रखा था, लेकिन इसे कुछ समय के बाद भाग सी में रख दिया गया था कुछ परिस्थितियों के कारण। तो ये भाग बी में नहीं था, मतलब हम बताएंगे आगे आपको कि भाग सी में, पहले बी में था लेकिन कुछ समय बाद इसको सी में रख दिया गया था। भोपाल, अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा। तो ये इस तरीके से 1956 के पूर्व का विभाजन था। यहाँ पर वैसे शायद आपसे सारे राज्य 29 ना पूछे, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के गठन की बात करने वाले हैं, इसलिए हमें जानना ज़रूरी है कि आज का हमारा जो मध्य प्रदेश का मैप है एक्चुअल में 1956 के पहले तक नहीं था, यानी कि आज़ादी के बाद नहीं था। ये जो हमने 4 पढ़े हैं, भाग ए में हमने सीपी बरार पढ़ा है, भाग बी में हमने विंध्य प्रदेश पढ़ा है, और भाग विंध्य प्रदेश, मध्य भारत और भोपाल। ये बाद में 1956 में चारों को मर्ज करके मध्य प्रदेश बनाया गया था। तो 1956 तक हम इनके बारे में अच्छे से देखेंगे। सो फ्रेंड्स, हम इसको वीडियो को कुछ पार्ट्स में ही बनाएंगे, क्यों नहीं तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हमारा मध्य प्रदेश का पुनर्गठन ही चल रहा है, राइट। लेकिन ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है। हमने इसमें जनरली भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा कि उस समय जब देश आज़ाद हुआ था तो क्या परिस्थितियां रही, किस प्रकार से विभाजन करा। जो सीपी एंड बरार है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, विंध्य प्रदेश है, मध्य भारत है और भोपाल है।
ये हमारे मध्य प्रदेश का हिस्सा, उस समय अलग अलग राज्य थे। अर्थात हमारा जो मध्य प्रदेश है 1900, कहने का अर्थ है कि जब हमारा मध्य प्रदेश है 1956 से पहले 4 राज्यों में था, तो 4 राज्य थे, उन 4 राज्यों को मर्ज करके छोटे बड़े थे, फिर जो है फाइनली मध्य प्रदेश बना। तो हम हमारे अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे बहुत ही डीप में कि किस तरीके से क्या रहा था, कितनी लोकसभा सीटें थी, कितनी विधानसभा सीटें थी, कितनी राज्यसभा सीटें थी, क्योंकि पूछ लिया जाता है एग्जाम में, राइट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप भी PSC या अदर कोई भी मध्य प्रदेश से की जॉब से रिलेटेड गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बस इतना ही कहेंगे लास्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।